महाभारत युद्ध के समय की बात है। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बनकर युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह हर रोज पांडवों के 10,000 सैनिकों का वध कर रहे थे। पांडवों की पूरी सेना एक भीष्म पितामह के प्रताप के सामने फीकी पड़ने लगी थी। इतने बड़े धनुर्धर पांडवों के विपक्ष में युद्ध कर रहे होते हैं, किंतु पांडव पक्ष के किसी बड़े योद्धा के वध की कोई जानकारी दुर्योधन को नहीं मिल रही थी। एक दिन युद्ध बंद होने पर दुर्योधन अपना आपा खोकर भीष्म पितामह के शिविर में गया और गुस्से में बोला, पितामह, यदि आपने पांडवों का पक्ष ही करना था तो मुझे पहले बता देते। मैं इस भ्रम में तो नहीं रहता कि आप हमें युद्ध में विजय दिलवाएंगे। आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। भीष्म जी बड़े दुख के साथ बोले, दुर्योधन, यह बात ठीक है कि पांडु के पुत्र मुझे अति प्रिय हैं। तुम इस बात को जानते भी हो कि पांडवों पर मेरा स्नेह ज्यादा रहा है, लेकिन युद्ध में मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारी विजय के लिए ही लड़ता हूं। पक्षपात का आरोप निराधार है। दुर्योधन बोले, आप मेरी विजय के लिए युद्ध करें और फिर भी पांडव न मारे जाएं, यह बात मेरे चित्त में नहीं बैठती। मैं तो आपकी ईमानदारी तब समझूं जब आप कल के युद्ध में पांडवों को मारने की कोई प्रतिज्ञा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आया, किंतु दुर्योधन की परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने अपना मन शांत कर श्री कृष्णाय नमः कहा और उन्होंने उसी समय 5 बाण हवा में उठाकर उन्हें मंत्र सिद्ध करते हुए यह प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कल इन्हीं 5 बाणों से पांडवों का वध करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह जानता था कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा कभी टूटने नहीं देते। भीष्म की यह प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया। भीष्म पितामह दुखी होकर भगवान का ध्यान करने बैठ गए। पांडवों के जासूस ने जब यह समाचार पांडव पक्ष में पहुंचाया तो वे चिंतित हो गए। पांडवों को भी पता था कि भीष्म की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती। कल के युद्ध में 5 पांडवों ने भीष्म के बाणों से मारा जाना है। इसमें पांडवों के साथ साथ किसी को भी कोई संदेह नहीं था। यह सुनकर द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई कि उसे कल विधवा होना पड़ेगा। इसी उधेड़-बुन में द्रौपदी ने अपने भगवान श्री कृष्ण जी का चिंतन किया और श्री कृष्ण भी उसी समय वहां आ गए और सब बातें सुन हंसकर बोले, कृष्ण, तुम अभी मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने चिढ़कर कहा, तुमको इस समय भी परिहास सूझता है। इस विपत्ति की घड़ी में इतनी रात्रि कहां चलने को कहते हो? श्री कृष्ण बोले, तुम उठो और मैं जहां चलता हूं मेरे साथ चलो। पांडवों का और द्रौपदी का श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। द्रौपदी श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ी। जब वे युद्ध भूमि पार करके कौरवों के शिविर के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने तब द्रौपदी से पूछा कि तुमने आखिरी बार भीष्म पितामह का आशीर्वाद कब लिया था? यह सुनकर द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कोई मौका कभी आया ही नहीं ताकि मैं पितामह का आशीर्वाद प्राप्त करूं। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि क्यों न यह कार्य अब भी किया जाए। दोनों भीष्म के शिविर की ओर जाने लगे तो द्रौपदी के खड़ाऊ कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे ये खड़ाऊ तुम्हारे पिता के घर के हैं। पांचाल के खड़ाऊ देखकर कौरव दल के लोग तुम्हें पहचान लेंगे। इनको उतार दो। द्रौपदी ने खड़ाऊ उतारे तो श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर में लपेटकर उन्हें अपनी बगल में दबा लिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भीष्म पितामह का शिविर दिखलाकर वहां जाने को कहा और वहां जाकर क्या करना है वो भी पहले से ही बता दिया। भीष्म के शिविर में प्रतिदिन प्रातःकाल दुर्योधन की पत्नी पितामह को प्रणाम कर आशीर्वाद लेने आती थी। उस दिन भी पितामह नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने उसी शिविर में जाकर आभूषणों की झंकार करके उनके चरणों में प्रणाम किया तो भीष्म ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी प्रणाम कर रही है। अतः वह बोले, पुत्री, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आप सत्य प्रतिज्ञा हैं, किंतु मैं आपकी किस बात को सत्य मानूं? आपने मेरे पतियों को मारने की जो प्रतिज्ञा की है वह सत्य है, या मुझे सौभाग्यवती होने का जो आशीर्वाद अभी दिया है यह सत्य है? भीष्म ने चौंक कर नेत्र खोले और बोले, पांचाली, तुम यहां? फिर 2 क्षण बाद हंसकर बोले, पांचाली, सत्य तो श्री कृष्ण की इच्छा ही है। उनकी इच्छा भला कोई कैसे टाल सकता है? मेरी प्रतिज्ञा रहे या जाए, उनकी इच्छा पूर्ण हो बस। पांचाली, ये बताओ, क्या श्री कृष्ण साथ नहीं आए?
द्रौपदी ने बाहर की ओर इशारा किया कि वो शिविर के बाहर खड़े हैं। भीष्म तेज कदमों से वहां पहुंचे और भगवान कृष्ण का अभिवादन किया। भीष्म पितामह को अचानक देखकर भगवान कृष्ण सकपका गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिससे पीतांबर से खड़ाऊ गिर पड़े। पितामह हाथ जोड़कर बोले, लीलामय, आप व्रज में वंशी धारण करते थे, किंतु आज यह पीतांबर में कौन सा चमत्कार आपने छिपा रखा है? श्री कृष्ण बोले, मैं तो पांडवों का, द्रौपदी का और आप जैसे भक्तों का सेवक हूं। आप सबकी चरण पादुका ढोने का सौभाग्य मुझे कहां प्रतिदिन मिल पाता है। तब भीष्म कहते हैं कि जिस द्रौपदी के खड़ाऊ तीनों लोकों के स्वामी ने अपने हाथों में उठा रखे हों, उसका क्या बुरा हो सकता है। भीष्म द्रौपदी को कहते हैं कि पांचाली, तुम ये 5 वाण ले जाओ। भीष्म ने 5 वाण द्रौपदी को दे दिए। श्री कृष्ण उसी समय बोले, गंगानंदन, आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है। कल दोनों दलों के सम्मुख तुम्हारे लिए मैं भी अपनी प्रतिज्ञा भंग करूंगा। आप जीवित रहेंगे और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेगा। समाप्त। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।